इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ सेकंड प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द, ये सारे ही ए टू डी कन्वर्टर के लिए है। एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर ऑफ एन एन बिट ए टू डी कन्वर्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एल एस बी। पहले तो उसकी टर्म में बताना है एल एस बी की टर्म में, एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल स्केल एनालॉग इनपुट वी एफ एस। तो वी एफ एस की फॉर्म में बताना है। तो फुल स्केल वोल्टेज जो है, ठीक है, चलो अब पहले समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर है क्या बेसिकली। तो इसके सबसे टॉप पे चलते हैं थोड़ा सा, उसमें मैंने क्वांटाइज वैल्यू दी हुई है, ये रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एक लेवल की बात करें तो ये लेवल जो है ये एल लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये हमारा अप काउंटर वाला है ना, काउंटर अप करता है। तो यहाँ पर जब ये इक्वल नहीं होगा तो वो बना कर देगा, तो एक अप काउंट करेगा। तो जो एल एस बी, जो ये एक जो हमारा इंक्रीमेंट है, ये एक एल एस बी के इक्वल इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे वैल्यू हमारी मिड में लाई कर रही है, एज्यूम कर लेते हैं मिड में लाई कर रही है। हो सकता है इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो, है ना, थोड़ा सा प्लस हो। जो यहाँ पर दिया है लेवल, ये लेवल कुछ बनेगा तो यहाँ पर 0 1 2 3 किसका बनेगा, ये 8, ये 7 का बनेगा। अगर 7 प्लस है, ये 7 का लेवल है, 7 प्लस है तो वो 8 पे जाएगा, अप काउंटर है क्योंकि उसमें। अगर डाउन काउंटर होता, अप काउंटर और डाउन काउंटर दोनों हैं, जैसे कि नीचे वाला है जो सर्वो ट्रैकिंग वाला है, तो उसमें क्या है, उसमें ये अगर हमारा सपोज करो 7.1 है इनपुट, 7.1 वोल्ट, तो वो एक बार अप काउंट करेगा और एक बार डाउन काउंट करेगा, एक बार अप करेगा एक बार डाउन करेगा, क्योंकि वो हर बार क्या है, वो अनबैलेंस रहेगा दोनों केस में। तो इस केस में ये यहाँ पर ऑन एन एवरेज मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर वाला केस है, जैसे कि 7 है, 7.1 है इनपुट। अब इसमें क्या है, ये बाहर हो गए, ठीक है ना, ये 8 हो गया। अब इसमें जो एरर आ रही है, अब इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये मिड में आ रही है। मिड में आ रही है तो कहने का मतलब है एल एस बी डिवाइड बाई 2। अब या तो 7 में एल एस बी डिवाइड बाई 2 ऐड होगा, या 7 में अगर इसमें डाउन काउंटर है तो वापस 7 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से तो ज़्यादा ही है एनालॉग वोल्टेज, या 7 से वो माइनस हो रही है, तो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं इसको। तो मैक्सिमम मतलब क्या है, रेंज है ±1/2 एल एस बी, ठीक है। एक्चुअल में हो सकता है कि 1/10 एल एस बी ऐड हो, ठीक है, हो सकता है 9/10 एल एस बी ऐड हो, ठीक है। तो इस तरह का भी है, या माइनस हो। तो जैसे कि अब 7.1 वाले केस में है ना, तो एल एस बी से एक बार जब आप काउंट करेगा तो जब 8 पे जाएगा, ठीक है, तो 9/10 एल एस बी, ये सॉरी 1/10 नहीं, सॉरी 9/10 ये वाला ही केस है। 1 के लिए 9/10 एल एस बी उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 0.9 ऐड हो रहा है ना। अगर मैं 10 के स्केल पे लेके चल रहा हूँ कि 1 से लेके और 10 तक, तो 7.1, तो 0.1 के लिए कितना, तो एल एस बी का मान लेता हूँ ये वाला फैक्टर है। तो उसमें क्या हुआ, 7.1 आना चाहिए था, 7.1 आ क्या रहा है, 8 वोल्ट आउटपुट, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 7 पे काउंट करता है, इसमें डाउन काउंटर है, तो अब कितना है, ये माइनस हो जाएगा। तो जो वैल्यू है हमारी, ट्रू वैल्यू है, उसमें से क्या हो रहा है, जो एरर आ रही है वो क्या आ रही है, ये तो हो गया हमारा 8 वाला केस वाला, और ये वाला हो गया, इसमें एरर आ रही है 1/10 एल एस बी की, वो माइनस होके आ रहा है उसमें से, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो जो रेंज रहेगी ये ±1/2 एल एस बी की, इसको लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, ठीक है। तो मिनिमम में ये 1/20 भी हो सकता है, 1/30 भी हो सकता है, 1/50 भी हो सकता है ना। तो या तो इतना प्लस ऐड हो रहा है उसमें, या इतना उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों केस हो सकते हैं। तो जब अप काउंटर वाला है तो उसमें हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है, और जो एरर है मतलब वो उससे ज़्यादा ही बताएगा, ठीक है। पर उसमें अगर डाउन वाला है तो उसमें वो सब्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह का। तो अब आते हैं वापस अपने न्यूमेरिकल पे। तो एल एस पी इक्वल्स टू जो भी है एरर, जो क्वांटाइजेशन एरर है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर, तो वो हो गई हमारी 1/2 ± 1/2 एल एस बी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। और मिनिमम में इसका कोई रेंज नहीं है ना। 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी एल एस बी के इक्वल हो सकता है, उससे प्लस होकर गया हो, जैसे कि अप और डाउन में हो रहा है, ठीक है, काउंटर में, इस तरह का। तो इन टर्म ऑफ फुल स्केल वी एफ एस इक्वल्स टू होता है
अगर फुल स्केल निकाल रहे हो तो टू की पावर n-1, n है नंबर ऑफ बिट जितने बिट का है, और -1 मल्टीप्लाई बाई LSB। यहाँ पर जो LSB को देख रहे हैं तो LSB अब यहाँ पर है ये VFS इक्वल्स टू की पावर n-1, तो LSB है इक्वल्स टू बनेगा VFS डिवाइड बाई टू की पावर n-1। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा LSB की वैल्यू। अब LSB में जो एरर है वो है ±1/2। ठीक है, तो अब इसमें जो एरर आएगी तो इसमें भी एरर वही आएगी, तो इसमें भी हो सकता है कि ±1/2 हो, तो बस इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया हमारा फुल स्केल, है ना, जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल। ठीक है, तो ये ±1/2 LSB, तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन जो एरर है इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल, तो ये आएगी ये वैल्यू। ठीक है जी, चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट फिर दूसरे न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके।